दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक ग्रीन्स मेडिकल सेंटर लखनऊ से आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करना चाहता हूं और वो ये विषय है कि जब हमारे घर में एक शिशु जन्म लेता है तो हमें उस शिशु की जन्म अवस्था से लेके कब कब आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नेत्र चिकित्सक से कब कब उसका एग्जामिनेशन कराना चाहिए ताकि हम ये अश्योर हो सके कि हमारा शिशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसे में कहूंगा कि जब भी अगर हमारा शिशु जब जन्म ले, आजकल तो अमूमन हॉस्पिटल में ही जन्म लेते हैं, तो अगर उनके लेडी डॉक्टर या गायनाकोलॉजिस्ट उस शिशु को जन्म के बाद इंक्यूबेटर में रखती हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे ऑक्सीजन उसको दी जा रही है, उसको एक अलग से एनआईसीयू में 10 दिन 12 दिन 8 दिन के लिए रखती हैं, तो ऐसे बच्चे का नेत्र परीक्षण बहुत ही अनिवार्य है। इस बच्चे को जैसे ही वहां से वो डिस्चार्ज होगा तो उस बच्चे को 15 दिन से लेकर 28 दिन के अंदर आपको डॉक्टर के पास जाना है और फिर नेत्र चिकित्सक आपको दोबारा 1 महीने बाद बुलाएगा, 2 महीने के बाद बुलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों को एक अलग तरह की बीमारी पर्दों की होती है जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी कहते हैं। यानी कि जब वो प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं या वो बच्चे जिनको कि हमको एनआईसीयू में रखना पड़ता है, ऐसे बच्चों का नेत्र परीक्षण अनिवार्य होता है। क्योंकि प्री मैच्योर बच्चों में जब हम ऑक्सीजन पे ऊपर रखते हैं तो उनके आंखों के पर्दे की ब्लड वेसल्स बहुत तेजी से बढ़ती है और अगर जब तेजी से बढ़ती हैं तो वो उस एरिया को भी कवर कर लेती है जो देखने वाला एरिया है। तो पर्दे का देखने वाला एरिया ब्लड वेसल्स के साथ कवर हो जाता है, खून की नलियां वहां बढ़ जाती हैं और वो एरिया डैमेज हो जाता है। ऐसे में अगर नेत्र चिकित्सक उनका एग्जामिनेशन करेगा तो ऐसे छोटे नवजात शिशुओं को वो उनको ट्रीटमेंट देगा और उनको इस लाइलाज घातक बीमारी से बचाया जा सकता है। सिर्फ सवाल किस बात का है? अवेयरनेस का। एक बात। दूसरी बात, अगर हमारा बच्चा बिल्कुल सामान्य है, उसको एनआईसीयू में नहीं रखा गया, उसको ऑक्सीजन थेरेपी नहीं जरूरत पड़ी, तो हमें अपने बच्चे को प्राय साल में एक बार, क्योंकि उनकी आंखों से कीचड़ पानी आने की शिकायत हो सकती है, तो जैसे ही पैदा हो उसके 3 महीने 4 महीने के बाद दिखाना चाहिए। उसके बाद हमको 1 साल के बाद दिखाना चाहिए, उसके बाद हमको 2.5 साल के बाद दिखाना चाहिए और उसके बाद हमको 5 साल के बाद दिखाना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पैदा होने के 3 महीने बाद, फिर 1 साल के बाद, फिर 2.5 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद। ये एक क्रम हमको फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर निरीक्षण करा के उसकी स्वास्थ्य को हमेशा बनाए रखें, आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखें। दूसरी बात, अगर इस दौरान नेत्र चिकित्सक ये पाता है कि आंखों में कोई तिरछापन है या आंखों की पावर नहीं ठीक से है, यानी कि उसको चश्मे की जरूरत है, तो हमें उस चिकित्सक की बात मान के अपने बच्चे को चश्मा जरूर देना चाहिए। याद रखिए, ये जो बच्चा पैदा होता है और ये 5 से 7 साल का सफर कैरी ऑन कर रहा है, जब वो आगे बढ़ रहा है, ये उसके मस्तिष्क का, उसकी आंखों के डेवलपमेंट का सबसे क्रिटिकल टाइम है। जब आंखें डेवलप हो रही हैं, ब्रेन डेवलप हो रहा है। अगर किसी कारणवश उसको अच्छा नहीं दिख रहा है, उसके अंदर पावर की कमी है, चश्मे की जरूरत है और हमने नहीं दिया, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा और हमारा बच्चा रेस में और बच्चों के मुकाबले पीछे रह जाएगा। तो हमें इसी क्रम में जांच करानी चाहिए और साथ ही साथ अगर नेत्र चिकित्सक ने उस समय कोई दवाइयां बताई हैं, कोई चश्मा बताया है, तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेजिटेशन के हमको उसको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज अगर नहीं किया तो बाद में पछतावा होगा। कई बार नेत्र चिकित्सक ये बताते हैं कि बच्चे की एक आंख बहुत कमजोर है और एक आंख बहुत अच्छी है, जिसको कि हम अपनी आंख में एक डेड आई कहते हैं या एम्ब्लायोपिया कहते हैं। ऐसे में वो अच्छी आंख को कवर करके खराब आंख से बच्चे को पढ़ाने की, काम करने की आपको सुझाव देंगे। प्लीज उसको फॉलो करिए, क्योंकि उस समय टाइम पीरियड इज वेरी क्रिटिकल। 8 साल से पहले अगर इसको सॉल्व कर लिया तो सॉल्व कर लिया, वरना सारी उम्र बच्चे की वो आंख हमेशा के लिए कमजोर होगी। बात सिर्फ कितनी है कि हम बात को या तो सीरियसली लेते नहीं है या अज्ञानवश बात को जान ही नहीं पाते हैं और जब तक समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी है। मैं फिर वही कहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज फॉलो योर आई सजेशन। थैंक यू।